Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Arpita, your social science teacher. अगर आप लोगों को याद होगा तो लास्ट सेशन में हम लोग किस बारे में बात किया था हमने बात किया था मेजर फूड क्रॉप्स के बारे में, जो इम्पोर्टेंट फूड ग्रेन्स है लाइक राइस, व्हीट, मिलेट्स, पल्सेस, इन सब के बारे में बात किया था और कंट्री में वो किधर पाए जाते हैं, कौन कौन से जगहों में उनका इरिगेशन होता है और वो किस किस सॉइल में, ये सब हमने पढ़ा था कि किस किस सॉइल में वो होते हैं, वो कौन से टाइप के क्रॉप है, रेबी क्रॉप्स है या खैरिफ क्रॉप्स है, इन सब चीज़ों को हमने देखा था। तो आज जिस बारे में हम बात करेंगे वो है फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। ये भी फूड क्रॉप्स ही है, लेकिन हमने जो पहले जिस बारे में बात किया था वो क्या था, ग्रेन्स था, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ग्रेन्स नहीं है, ये इसे भी खाया जाता है, ये भी फूड क्रॉप्स ही है। तो जिसमें से सबसे पहला क्या है, शुगर केन। शुगर केन क्या है, इट इज़ अ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप। तो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्या है, ट्रॉपिकल में जो ज़्यादा रेनफॉल होता है और ये सब जो फीचर्स है कि ठंडा होता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, ये सब ट्रॉपिकल का कैरेक्टरिस्टिक है। एंड सब ट्रॉपिकल में है क्या, डेसीडस, ड्राई रहता है। तो शुगर केन क्या है कि दोनों जगहों पे ही वो इरिगेट किया जा सकता है। Then it grows well in hot and humid climate with a temperature of 21 degree to 27 degree at an annual rainfall between 75 centimeter and 100 centimeter। तो इसका मोस्ट फेवरेबल टेम्परेचर जो है, जो सबसे अच्छा टेम्परेचर इसके लिए क्या है, 21 डिग्री टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड रेनफॉल कितना, पानी कितना होना चाहिए, 75 to 100 centimeter। Then India is the second largest producer of sugarcane after Brazil। तो ब्राज़ील क्या है, फर्स्ट है, एंड इंडिया इज अ सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ sugarcane। एंड sugarcane हमें पता है इट इज़ अ प्लांटेशन क्रॉप। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार एंड पंजाब, इन सब स्टेट्स में क्या होता है, क्रॉपिंग होता है। किस चीज़ का, शुगर केन का एग्रीकल्चर होता है। सो दिस वाज शुगर केन। नेक्स्ट आइए हम देखते हैं क्या है, ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स, अब व्हाट इज ऑयल सीड्स, जिन सीड्स को हम जिनसे ऑयल निकाल सकते हैं उन्हें कहते हैं ऑयल सीड्स। जैसे कि तीसी, सनफ्लावर ऑयल, ये सब होता है ना, फ्लैक्स सीड्स, ये सब से क्या होता है, ऑयल निकलता है। तो दीज आर नोन एज ऑयल सीड्स। In 2016, India was the largest producer of groundnut in the world after China। तो इंडिया क्या था, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट, ठीक है। ग्राउंडनट जो होता है उसका सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था, पहला कौन था, चाइना। मेन ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया आर ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसम, सोयाबीन एंड कैस्टर सीड्स, कॉटन सीड्स, लिनसीड्स एंड सनफ्लावर। इन सब सीड्स को एक साथ मिला के ऑयल सीड्स कहा गया है, ठीक है। इनसे सबसे ऑयल हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे मस्टर्ड, सरसों का तेल होता है, कोकोनट होता है, सीसम होता है, सोयाबीन होता है, इन सब से क्या होता है, हम ऑयल निकाल सकते हैं। तो जो ग्राउंडनट का क्या है, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था आफ्टर चाइना, ठीक है। दिस वॉज ऑयल सीड्स। नाउ टी। अब टी पता ही है आपको, कितने जन इंडिया में प्रेफर करते हैं, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन लाइक्स टू हैव टी। तो अब टी, लेट्स सी टी क्या है। द टी प्लांट ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। इनका भी फेवरेबल क्लाइमेट्स क्या है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। टी बुशेज रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट, फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल थ्रू आउट द ईयर। इनका जो क्लाइमेट है, परफेक्ट क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, वार्म एंड मॉइस्ट फ्री, ठीक है। वार्म होना चाहिए लेकिन मॉइस्चर उसमें नहीं होना चाहिए। एंड थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर क्या होता है, वही वैसा ही क्लाइमेट होना चाहिए। किसके लिए, प्लांटेशन के लिए, टी के प्लांटेशन के लिए। टी इज़ अ लेबर इंटेंस इंडस्ट्री। इसमें जितने लेबर लगेंगे, मतलब मैक्सिमम लेबर क्या होता है, टी प्लांटेशन के लिए ज़रूरत होता है। तो इंटेंसिटी किसकी हाई होती है, लेबर की हाई होती है।
Major tea producing states are Assam, hills of Darjeeling and Jalpaiguri districts, West Bengal, Tamil Nadu and केरला. इन सब स्टेट्स में हमें मैक्सिमम टी प्लांटेशन देखने को मिलता है. एंड इन 2016 इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट, फिर से सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर चाइना. चाइना के बाद चाइना वाज द फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी एंड इंडिया क्या था, सेकंड था. तो टी का हमने देख लिया. जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जैसे आ सकते हैं, क्लाइमेट पूछा जा सकता है, टी प्लांटेशन के लिए फेवरेबल क्लाइमेट क्या है, ठीक है, ये सब पूछा जा सकता है. कैसा ह्यूमिडिटी होना चाहिए या मॉइस्चर होना चाहिए या नहीं, ये सब पूछा जा सकता है. या फिर पूछा जा सकता है कि दो कोई आप स्टेट्स बताए जिसमें प्लांटेशन होता है किस चीज़ का, टी का. तो दीज आर द क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक. नेक्स्ट इज कॉफ़ी. ठीक है. Now, initially its cultivation was introduced on the Baba Budan Hills. This is very important question कि कहाँ से start हुआ है plantation किस चीज़ का, कॉफ़ी का. तो it will be Baba Budan Hills. This is very important question. And even today its cultivation is confined to the Nilgiri in Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. तो ये क्या है, नीलगिरी इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु. इस एरिया में कॉफ़ी का कल्टीवेशन होता है, लेकिन स्टार्टिंग में कहाँ, इनिशियली सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था, बाबा बुदान हिल्स में. इस फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कॉफ़ी के टॉपिक में कॉफ़ी के अंडर यही इम्पॉर्टेंट मुझे लगा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था यही मुझे लगा, इसीलिए मैंने ये आपसे शेयर किया. सो बाबा बुदान हिल्स क्या था, इनिशियली जहाँ कॉफ़ी प्लांटेशन स्टार्ट हुआ था. ठीक है. नेक्स्ट इज हॉर्टिकल्चर. नाउ व्हाट इज हॉर्टिकल्चर. ठीक है. हॉर्टिकल्चर क्या होता है. अब हमने पोल्ट्री ये सब सेरिकल्चर सुना है, ये सब सुना है ना. व्हाट इज़ हॉर्टिकल्चर. अब हॉर्टिकल्चर जहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का बिजनेस होता है या फिर प्लांटेशन होता है, उसे हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं. जैसे कि आगे आप लोग ये देखेंगे कि सेरिकल्चर किसे कहते हैं. सेरिकल्चर इज़ अ प्रोसेस जिसमें सिल्क वॉर्म्स से सिल्क निकाला जाता है, उस प्रोसेस को सेरिकल्चर बोलते हैं. इन द सेम वे हॉर्टिकल्चर वो होता है जहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का क्या होता है, प्लांटेशन या काम होता है, उन्हें ग्रो किया जाता है. दैट प्रोसेस इज नोन एज हॉर्टिकल्चर. पोल्ट्री क्या होता है, हमें पता है कि जहाँ पे चिकन्स वगैरह का काम होता है या फिर उससे रिलेटेड उनका प्रोडक्शन होता है, वो सब होता है, उसे क्या कहते हैं, पोल्ट्री. ठीक है. द आर्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ गार्डन कल्टिवेशन एंड मैनेजमेंट. ठीक है. इसे क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर. अब गार्डन में क्या होगा, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ही. ठीक है. तो दिस प्रोसेस इज नोन एज हॉर्टिकल्चर. इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड. इंडिया कौन से नंबर पे थे, सेकेंड नंबर पे थे. सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड. मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र. ये सबको तो पता ही है कि महाराष्ट्र के मैंगोज कितने फेमस हैं. महाराष्ट्र ऑरेंजेस स्पेशली नागपुर के, राइट. हम पूरे साल वेट करते हैं नागपुर के ऑरेंजेस खाने के लिए. तो ऑरेंजेस किस जगह के, नागपुर के. बनानाज ऑफ केरला, लीची एंड गुआवा ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार. पाइनएप्पल्स ऑफ मेघालय, grapes of Andhra Pradesh, apples, pears, apricots and walnuts of Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh are in great demand in the world. तो ये स्पेशलिटी इन सब स्टेट्स, जैसे मैंगोज की स्पेशलिटी है, कहाँ मिलती है वो, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा एंड सबसे अच्छा मैंगो मिलता है. ऑरेंजेस कहाँ मिलता है, नागपुर की स्पेशलिटी क्या है, ऑरेंजेस. ठीक है. वैसे केरला की क्या है, बनानाज. सो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कौन से जगह पे स्पेशली कौन सा फ्रूट्स या वेजिटेबल्स मिलता है, ग्रो होता है. विच स्टेट इज फेमस फॉर बनाना, विच स्टेट इज फेमस फॉर ऑरेंजेस. सो योर आंसर विल बी व्हाट, नागपुर, अगर ऑरेंज आया तो. ऐसा दिस इज इम्पॉर्टेंट. ओके. ऐसा क्वेश्चंस आपके MCQs में आ सकते हैं. एंड इंडिया क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड. सो दिस वॉज फॉर टुडे.
आज के क्लास में हमने जो इम्पोर्टेंट फूड होते हैं अदर देन ग्रेन्स, जो लास्ट सेशन में हमने कर लिया था ग्रेन्स के बारे में, लेकिन आज हमने किया है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सब के बारे में, अदर देन ग्रेन्स के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट सेशन में हम क्या डिस्कस करेंगे, नॉन फूड क्रॉप्स जो होता है, जैसे कि फाइबर, जूट वगैरह, नॉन फूड क्रॉप्स जो इंडिया में बनता है, प्रोड्यूस होता है, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको कोई भी डाउट होता है या फिर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं हमें, वी विल डेफिनेटली हेल्प यू। एंड थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।